और अब आपको महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं, जहां पर सीएम के नाम को लेकर के अभी भी सस्पेंस बरकरार और इसी को लेकर महायुति की एक बड़ी बैठक कल होने वाली है, जिसमें सीएम फेस का ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस का नाम हालांकि मुख्यमंत्री के नाम के तौर पर सबसे आगे चल रहा है, मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे चल रहा है, लेकिन फिलहाल कोई भी फाइनल मोहर इस नाम के ऊपर नहीं लगी है। कल पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायक दल की एक अहम बैठक होने वाली है। विधायक दल की बैठक के बाद में महायुति की बैठक होगी और अब ये संभावना जताई जा रही है कि इस बैठक के बाद में मुख्यमंत्री का नाम क्लियर होगा। महाराष्ट्र में सीएम के नाम को लेकर सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। 23 तारीख को रिजल्ट आ गया था, एक हफ्ते का वक्त गुजर चुका है, लेकिन सीएम का नाम अभी तक फाइनल नहीं हो सका है। शिंदे कह चुके हैं कि वो बीजेपी के सीएम के रास्ते में नहीं आएंगे। इसके बाद अमित शाह के साथ देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की लंबी मीटिंग भी हो चुकी है। देवेंद्र फडणवीस का नाम भी सीएम के तौर पर चल रहा है और कहा जा रहा है कि फडणवीस का सीएम बनना लगभग तय है। फिर भी नाम का ऐलान क्यों नहीं हुआ, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। अमित शाह से मीटिंग के बाद एकनाथ शिंदे के भी तेवर बदल गए हैं। शिंदे क्या करना चाहते हैं, ये भी अपने आप में बड़ा सस्पेंस है। सवाल है कि क्या सीएम के नाम को लेकर महाराष्ट्र का मामला फंसा है? कोई विरोध नहीं, फिर भी सीएम के नाम का ऐलान क्यों नहीं हो रहा? क्या देवेंद्र फडणवीस के नाम को लेकर कोई असमंजस है? क्या मंत्रालय के बंटवारे को लेकर कोई मामला फंसा हुआ है? इसमें सबसे ज्यादा चर्चा एकनाथ शिंदे को लेकर हो रही है, क्योंकि 2 दिन पहले तक तो शिंदे कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी अमित शाह जो कहेंगे वो उन्हें कबूल है, लेकिन अब शिंदे का चेहरा उतर गया है, वो उदास दिख रहे हैं। अमित शाह के साथ मुलाकात और बैठक के बाद जो तस्वीरें आई थीं, उसमें एकनाथ शिंदे उतने खुश नहीं दिख रहे हैं जितना खुश देवेंद्र फडणवीस और दूसरे लोग दिख रहे हैं। फोटो में देखिए, देवेंद्र फडणवीस अमित शाह को फूल दे रहे हैं और शिंदे बगल में खड़े हैं, लेकिन शिंदे के चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहा है। दूसरी तस्वीर जो ग्रुप फोटो की है, उसमें अजित पवार फूल देकर अमित शाह का स्वागत कर रहे हैं। इसमें भी अमित शाह के बगल में खड़े शिंदे के चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहा है। हालांकि शिंदे पहले ही कह चुके थे कि जो मोदी शाह कहेंगे वही होगा। शिंदे को लेकर सस्पेंस इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि अमित शाह से मीटिंग के बाद शिंदे महाराष्ट्र लौटे तो अपने गांव चले गए। पहले ये तय हुआ था कि अमित शाह से मुलाकात के बाद मुंबई में महायुति की बैठक होगी, लेकिन मुंबई में होने वाली महायुति की बैठक टल गई। इसी बैठक में सीएम के नाम का ऐलान होना था। बैठक से पहले ही एकनाथ शिंदे अपने गांव सातारा चले गए। एकनाथ शिंदे का अचानक अपने गांव सातारा चले जाना भी कई सवाल खड़े कर रहा है। इसी वजह से महायुति की बैठक नहीं हो पाई और सीएम के नाम का ऐलान भी नहीं हो पाया। क्या शिंदे इस बात से नाखुश हैं कि उन्हें मन मुताबिक पोर्टफोलियो नहीं मिल रहे? कहा जा रहा था कि शिंदे को डिप्टी सीएम बनने का ऑफर है, लेकिन शिंदे डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते। ये भी कहा गया कि शिंदे को केंद्र में मंत्री बनाने का ऑफर है, लेकिन उसके लिए भी वो तैयार नहीं हुए। शिंदे अपने बेटे को डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि डिप्टी सीएम बनना है तो शिंदे को ही बनना होगा। शिंदे गुट के एक और प्रमुख नेता हैं उदय सामंत। उनकी बातों से लग रहा है कि मामला मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर फंसा हुआ है। इस सस्पेंस के बीच एकनाथ शिंदे ने शरद पवार गुट के नेता से मिलकर सबकी धड़कनें और बढ़ा दी। अपने गांव जाने से पहले एकनाथ शिंदे ने एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र अहवार से मुलाकात की। एकनाथ शिंदे और जितेंद्र अहवार की मुलाकात थोड़ी देर के लिए हुई। जितेंद्र अहवार से मुलाकात के बाद एकनाथ शिंदे अपने गांव सातारा निकल गए। अब अचानक जितेंद्र अहवार का एकनाथ शिंदे से मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है।